मध्य प्रदेश का खास करके मुझे तो इस बात का आनंद है कि देश का दिल मध्य प्रदेश और परमात्मा की कृपा है कि देश के दिल में कला से जुड़ने के लिए खजुराहो हमारे पास है। यह भाग्य हमारा है और इस आधार पर हमारे प्रदेश का सबसे पुराना एक तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बना और बाहर से यात्रियों का आवागमन यहां होता है। ऐसे में एलोपैथिक की दृष्टि से निश्चित रूप से यहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता है। मैं हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करता हूं। बहुत जल्दी स्वास्थ्य विभाग के लोग आएंगे और चिकित्सा सुविधा व्यवस्था देकर के यहाँ एक कमी की पूर्ति करेंगे। दूसरी, हमने पिछली विधानसभा में बात कही थी कि हमारे अपने कोविड के काल के बाद तो आयुर्वेद के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है, आयुर्वेद की महत्ता पूरे विश्व स्तर पे मानी गई, इसलिए आयुर्वेदिक कॉलेज भी यहां बनाने की घोषणा करते हैं, जिसके आधार पर बच्चे आयुर्वेद की डिग्री भी लेंगे और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के माध्यम से हमारी अपनी आयुर्वेदिक पद्धति के आधार पर इलाज करने की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही साथ आपने कहा कि जब ये जिस प्रकार की सुविधा हो गई, नगर परिषद छोटी पड़ती है, नगर परिषद के माध्यम से हम सारी व्यवस्था नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से आबादी के रेशों के आधार पर यह नगर पालिका के रूप में हम इस नगर परिषद को बदलेंगे, ताकि सारे संसाधन देकर के जो आपकी भावना है वो सब करने की यही घोषणा करता हूं। खजुराहो में आज के इस अवसर पर यह नृत्य का महाकुंभ जब आपने आयोजित किया है, तो ये विरासत आदिकाल से अलग प्रकार की थी और हम उम्मीद करते हैं आज के काल में यहाँ पर एक ऐसा गुरुकुल बनाया जाएगा जहां कला, संगीत, साहित्य, नृत्य, सभी प्रकार की कलाओं का संयोजन करते हुए स्थायी रूप से उस गुरुकुल में सभी योग्य सुयोग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से गुरु अब हमने तो कुलपतियों का नाम भी बदल दिया सरकार ने, उनको भी कहा कि कुलपति नहीं कुलगुरु कहा जाएगा। तो उस कुलगुरु की उपस्थिति में आपके इस संस्थान में सभी प्रकार की कलाओं का, क्योंकि हमारे यहाँ तो माना गया है कि 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण और 4 वेद, अगर ये हम सारा दूर से संयोजित करते तो शिक्षा का इतना विस्तृत हमारा अतीत है। ऐसे में ये 64 कलाओं की विभिन्न कलाओं के माध्यम से संसार हमसे परिचय पाए, संसार में हम उनका एक तरह से ज्ञान ज्योति फैलाएं। मेरी अपनी ओर से उस गुरुकुल की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसी प्रकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा, जो कि पिछले 2 माह पहले जब मैं आया था तो संगीत सम्राट तानसेन के नाम पर ग्वालियर में एक ऐसा ही विस्तृत और बड़ा आयोजन हुआ था, जिसका ट्वीट भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। एक साथ हजारों की तादाद में तबला वादकों ने अपने कला का प्रदर्शन किया था, संगीत का प्रदर्शन किया था और आज ये नृत्य का प्रदर्शन हुआ और नृत्य के माध्यम से आज एक अपना नया रिकॉर्ड बना है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।